हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल यूनिक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट या यूनिक कोचिंग सेंटर। तो आज इस वीडियो में आपको बताया जाएगा एलसीएम और एचसीएफ पर आधारित प्रश्नों के बारे में। इस वीडियो से पहले आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालने के आसान तरीके और जनरल तरीके के बारे में विस्तारपूर्वक बताया गया। एलसीएम और एचसीएफ पे आधारित जो क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन्हें पूछे गए आधार पर 10 भागों में डिवाइड किया गया है। तो ये 10 भाग निम्नलिखित ये हैं। तो ये नंबर 1 है मसा से साधारण प्रश्न, फिर नंबर 2 है मसा से शेष पर आधारित प्रश्न, और नंबर 3 है लसा से साधारण प्रश्न, नंबर 4 है लसा से शेष पर आधारित प्रश्न, और नंबर 5 है समापवर्तियों पर आधारित प्रश्न, और नंबर 6 है समापवर्तियों पर आधारित विशेष प्रश्न, और नंबर 7 म स व ल स पर मिश्रित प्रश्न, और नंबर 8 है योग अंतर तथा गुणा पर आधारित प्रश्न, और नंबर 9 है अनुपात पर आधारित प्रश्न, और नंबर 10 है म स की भाग विधि पर आधारित प्रश्न। यानी 10 प्रकार के प्रश्न आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। याद रख सकते हैं कि किसी दी गई संख्या का लस या मस या एलसीएम या एचसीएफ निकालने के लिए भी कहा जा सकता है। तो इन क्वेश्चनों को यानी जो प्रश्न के प्रकार हैं, इनको मैं बारी बारी से एग्जांपल्स की सहायता से एक एक करके समझाऊंगा। जो आपका पहला प्रकार है मस से साधारण प्रश्न से संबंधित, तो उसमें मैं पहला क्वेश्चन इसमें बताने जा रहा हूं कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 24, 60 तथा 84 को पूरी विभाजित कर दे। यानी करने का मतलब बड़ी से बड़ी, यानी मात्रा की पहचान है बड़ी से बड़ी संख्या। यानी वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो दी गई संख्याओं को पूरी विभाजित कर दे, अर्थात इसका मसल निकालना होगा। यानी पहला क्वेश्चन है, तो इसमें क्या होगा 24, 60 और 84 का मसल। तो मसल का जो ट्रिक की विधि हम बताए थे कि मिनिमम अंतर अर्थात न्यूनतम अंतर ही उसका मसा होगा या एचसीएफ होगा, या उसकी कोई एक फैक्टर ही मसा होगा। तो देखा जाए कि 60 में से 24 घटाया जाए तो ये बचेगा आपका 36, और 84 में से 60 घटाया जाए तो 24 बचेगा। तो इस तरह से देखा जाए ये न्यूनतम अंतर क्या है, न्यूनतम अंतर है 24। तो देखा जाए 24 से तो 24 कैंसिल हो जाएगा, लेकिन 60 नहीं कैंसिल होगा। इस तरह से देखा जाए इसका फैक्टर किया जाए तो ये हो जाएगा आपका 2 × 2 = 4, 2 × 6 = 12, 2 × 3 = 6, 3 × 1 = 3। तो देखा जाए कि ये जो है आपका 2 × 2 = 4 यानी 12 से 60 कैंसिल हो जाएगा, अर्थात मसा क्या हो जाएगा इसका 12, और ये तो नहीं होगा, अर्थात इसका मसा है 12, तो दी गई है संख्या भी 12 होगा। दूसरा क्वेश्चन है कि 3 आयताकार खेतों के क्षेत्रफल क्रमशः 200 वर्ग मीटर, 250 वर्ग मीटर, 300 वर्ग मीटर है। तो तीनों खेतों में बराबर क्षेत्रफल की क्यारियां बनाई गई हैं। तो प्रत्येक क्यारी की चौड़ाई 5 मीटर है। तो अधिक से अधिक लंबाई ज्ञात कीजिए। यानी कि अधिक से अधिक, यानी इसका भी मसल निकालना होगा आपको। यानी कि ये दूसरा क्वेश्चन है आपका 200, 250 तथा 300, इसका क्या करना है मसल। तो देखा जाए 250 में से 200 हो गया तो 50 बचेगा, अर्थात ये न्यूनतम अंतर क्या हो जाएगा आपका 50, न्यूनतम अंतर 50। तो यहाँ से देखा जाए कि 50 से 200 भी कैंसिल हो जाएगा, 250 भी कैंसिल हो जाएगा, 300 भी कैंसिल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा मसल बराबर 50। ये तो क्षेत्रफल निकल गया, तो क्षेत्रफल बराबर होता है आपका लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई क्षेत्रफल है आपका 50 वर्ग मीटर, और लंबाई हमें निकालना दूसरी मान लेते हैं यस, और चौड़ाई आपका है 5। इस तरह से देखा जाए कि यस बराबर 50/5, ये हो जाएगा 10 मीटर, यानी अधिकतम लंबाई 10 मीटर होगी। इस प्रकार से मसल पर आधारित क्वेश्चन और आप क्या है केवल आपको क्वेश्चन बता रहे हैं कि एक कमरे की दीवारें 18, 12 और 10 मीटर है। तो बड़ा से बड़ा पैमाना ज्ञात कीजिए
नापी जा सकते कर सकते हैं कि इसका भी मान से निकालेंगे। और दिया एक आयताकार खेत जो कि 320 मीटर लंबा 200 मीटर चौड़ा है, तो खेत में अधिकतम क्षेत्रफल माप की क्या बनानी है, तो भुजा की माप या अधिकतम सफेद इसका भी मान से निकाल लेना होगा हमें। फिर कहा गया है कि एक तो डायरेक्ट दिया इसमें कि 2502 तथा 3654 का महसर ज्ञात कीजिए। तो महसर को आपको 3 प्रकार से बताया है, कोई भी विधि अप्लाई कर सकते हैं इसमें, तो इस तरह से कर सकते हैं। इस तरह से आपके महसर के साधारण प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अगला प्रकार है दूसरा, महसर से शेष पर आधारित प्रश्न, यानी शेष पर आधारित होंगे प्रश्न। तो इसमें पहला क्वेश्चन आपका है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 134 और 159 और 184 में भाग देने पर प्रत्येक दशा में 9 शेष आए। 9 शेष आए तो अर्थात कहने का मतलब है कि जो संख्याएं दी गई हैं उनमें से 9 माइनस करके उनका हमें महसर निकाल देना होगा। तो इसमें यानी जो पहला क्वेश्चन है दिया आपका 134 माइनस 9 कर देंगे, फिर 159 माइनस 9 कर देंगे, फिर 184 माइनस 9 कर देंगे। तो यहाँ से हो जाएगा आपका ये 125 हो जाएगा और ये 150 हो जाएगा, ये 175 हो जाएगा। तो अर्थात दी गई संख्याएं अर्थात ये 125, 150 और 175 का महसर निकालना होगा। तो कह सकते हैं कि देखा जाए न्यूनतम अंतर 150 से 125 गया 25 का अंतर, 175 में से 150 गया 25 का अंतर, अर्थात जो न्यूनतम अंतर आपका है वो है 25। तो देखा जाए 25 से 125 भी कैंसिल हो जाएगा और 25 से 150 भी कट जाएगा और 25 से 175 भी कट जाएगा, अतः इसका महसर हो जाएगा आपका 25। यानी कह सकते हैं कि वह आपका वह संख्या क्या हो जाएगी 25, अब इस संख्या 25। तो आपका दूसरा क्वेश्चन है किस बड़ी से बड़ी संख्या से 351, 524 तथा 697 में भाग दिया जाए कि प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं हम कि बड़ी संख्या और मध्य संख्याओं में से बारी बारी से छोटी संख्या को और मध्य संख्या को घटा लेंगे। चलिए दूसरा क्वेश्चन है इसमें, तो ये कर सकते हैं कि कौन सा 524, 697 और आपका 351। तो इस तरह से कर सकते हैं कि 524 माइनस 351, फिर उसके बाद कर सकते हैं कि 697 माइनस ये हो जाएगा आपका 524 और 697 माइनस 351। इस तरह से देखा जाए 524 में से 351 गया तो 173 बचेगा, 697 में से 524 गया तो 173 बचेगा और 697 में से 351 गया तो 346 बचेगा। तो दी गई अर्थात ये जो आपका अंतर है इनमें 173 और 346 का महसर ज्ञात कर लेंगे। तो महसर देखा जाए तो इन दोनों के बीच में कोई अंतर नहीं है, न्यूनतम अंतर मान लिया जाएगा 346 में से 173 गया तो 173, 173 कैंसिल हो जाएगा और 346 भी कैंसिल हो जाएगा। इस तरह से कर सकते हैं महसर बराबर 173। तो अभी संख्या 173 होगी। तो जो महसर शेष पर आधारित आपका क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार से भी हो सकते हैं कि किसी संख्या में से 29, 34 और 32 और 54 से भाग देने पर क्रम से 11 और 15 शेष बचते हैं, तो ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो कहने का मतलब 29 और 34 में से 11 माइनस करके और 32 और 54 में से 15 माइनस करके दी गई संख्या यानी आने वाली संख्या का महसर निकाल देंगे और वही हो जाएगा हमारा आंसर। फिर दिया है कि एक माली के पास 76, 151, 226 की संख्या में 3 प्रकार के फूल हैं, तो अधिकतम बराबर
वाली फूलों की संख्या बतानी है। प्रत्येक प्रकार के फूलों से एक शेष फूल जो है शेष रह जाता है। तो इसमें भी क्या करेंगे कि 76, 151 और 226 की जो प्रत्येक क्यारियां हैं, मतलब कि वो फूल हैं, तो उनमें भी हम आपस में माइनस करके उनका भी महत्व निकाल देंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से देखा जाए जो शेष पर आधारित क्वेश्चन होते हैं, इसी टाइप से आपके तीसरा प्रकार जो क्वेश्चन का है लसर से साधारण प्रश्न, यानी लसर पर आधारित प्रश्न होंगे। तो इसमें नंबर 1 क्वेश्चन आपका है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 18, 21, 24 और 27 से पूरी विभाजित है। लसर की पहचान है छोटी सी छोटी संख्या, यानी जो दी गई संख्या है उनका हम लसर निकाल देंगे, वही संख्या यानी आने वाला जो संख्या है वही हमारा आंसर होगा। इसमें नंबर 1 क्वेश्चन है आपका कि 18, 21, 24 और 27 का क्या निकालना होगा लसर। तो इसका लसर निकाल लेते हैं 18, 21, 24 और 27। ये 2 से कट जाएगा, 2 9 18, 21 नहीं कटा और 2 1 2 2 4, 27 नहीं कटेगा। और ये हो जाएगा आपका 2 ये 9 नहीं कटेगा, 21 नहीं कटा, 2 6 12 और 27। और ये हो जाएगा 2 से 9 नहीं कटा, 21 नहीं कटा, 2 3 6 27। और ये कर सकते हैं आपका हो जाएगा 3 से कटेगा, 3 का 9, 3 7 21, 3 1 3, 3 9 27, 3 1 3 7 नहीं कटेगा, 1 तो कट गया है और 3 3 का 9, 1 नहीं कटेगा, 7 नहीं कटेगा, 1 नहीं कटेगा, 3 1 का 3 और ये हो जाएगा 7 से 36। तो यहां से लिखा जाए 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 7, यानी 2 दूनी 4 दूनी 8 3 का 24, 3 3 का 9 7 63, यानी 24 और 3 1512, यानी जो आपका लसर है वही आपका हो जाएगा दी गई संख्या का आंसर। तो आपका दूसरा क्वेश्चन इसमें कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो पूर्ण वर्ग भी हो और 3 4 7 10 और 12 से पूरी विभाजित भी हो। तो इसमें भी हम लसर निकालेंगे और फिर पूर्ण वर्ग का मतलब होता है जोड़ा, दो का जोड़ा। तो जिन संख्याओं का जोड़ा नहीं बनेगा उसका जोड़ा बना लेंगे, फिर उसका मल्टीप्लाई करेंगे, वही दी गई संख्या का हल होगा या मान होगा। ये दूसरा क्वेश्चन है आपका। तो इसमें देख सकते हैं कि 3 4 7 10 12, तो इसका हम लेंगे क्या लसर। तो ये हो जाएगा 3 4 7 10 12। तो 3 4 7 10 12 कैसे निकालेंगे, 2 से काटेंगे, 3 नहीं लेगा 2 दूनी 4, 7 नहीं कटा 2 बचे 10, 2 छक्का 12, फिर 2 से 3 नहीं कटा, 2 1 2 7 नहीं कटा, 5 नहीं कटा और 2 3 6, 3 से 3 1 3, 1 नहीं कटेगा, 7 नहीं कटेगा, 5 नहीं कटेगा, 3 1 3, 5 से 1 नहीं कटेगा, 7 नहीं कटा, 5 1 5, 1 नहीं कटा और ये हो जाएगा 7 से 7 कट जाएगा। तीसरे लिख सकते हैं जो आपका 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7, ये तो लसर है आपका। लेकिन पूर्ण वर्ग यानी जोड़ा चाहिए हमें, तो ये 2 गुणे 2, 3 का जोड़ा नहीं है 1 3 से गुणा करेंगे, 5 का जोड़ा नहीं है 1 5 से गुणा करेंगे और 7 का जोड़ा नहीं है 1 7 से गुणा करेंगे। तो 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 3 36, 5 25 25 और 7 से 49 का गुणा करने पर आपका आता है, ये कर सकते हैं कि 44,100, 44,100 आता है। तो ये देखा जाए ये पूर्ण वर्ग है वो भी 210 का। तो लसर पर आधारित अधिक क्वेश्चन और भी हो सकते हैं इस प्रकार से कि वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 36 45 63 और 60 से पूरी लसर निकाल देंगे। 3 पैमाने क्रमशः 40 50 60 है, तो कम से कम लंबाई ज्ञात कीजिए, यानी इसका भी हमें एलसीएम निकालना होगा। फिर दिया है
3 साइकिल सवारों की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 12 किलोमीटर प्रति घंटा और 15 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो तीनों द्वारा चलेगी कम से कम दूरी, यानी इसे भी हमें दूरी निकालकर उसका एलसीएम निकाल देंगे तो भी आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपका लसर पर आधारित क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। प्रश्नों का चौथा प्रकार है लसर से शेष पर आधारित प्रश्न। इसमें नंबर 1 प्रश्न है आपका कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें यदि 8, 9, 12 तथा 15 से भाग दिया जाए तो शेष सदैव 1 बचे। सदैव 1 बचे तो अर्थात कह सकते हैं कि जो संख्या दी गई है, यानी पहला क्वेश्चन है, उस संख्या का हम क्या करेंगे, शेष 1 बच रहा है ना, उसका लसर निकालकर 1 जोड़ देंगे तो वही अगली संख्या होगी। तो इसमें हम कह सकते हैं संख्या क्या है आपका 8, 9, 12 और 15 का लसर। कहीं 8, 9, 12, 15 का लसर करना है तो ये हो जाएगा 2 चौके 8, 9 नहीं कटा, 2 छक्का 12, 15 नहीं कटेगा, 2 दूनी 4, 9 नहीं कटा, 2 तिहाई 6, 15 नहीं कटेगा, 2 एकम 2, 9 नहीं कटा, 3 नहीं कटेगा, 15 नहीं कटेगा। फिर उसके बाद 3 से काटेंगे, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3, 3 बचे 15। फिर 3 से ये हो जाएगा 5 हो जाएगा इसमें, और ये हो जाएगा 5 से तो पूरा कट गया, यानी हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5, यानी 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 त्रिका 24 और 15 का गुणा करेंगे तो 360 आता है। दोनों का गुणा करने में कितना आता है 60। तो अभीष्ट जो आपका मान होगा वह होगा लसर प्लस का 1 के विशेष पर लेकर आ था, इसलिए हो जाएगा 360 प्लस का 1 बराबर 361। आपका दूसरा क्वेश्चन है कि 2000 के निकटतम वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 15, 18, 25 से भाग देने पर शेष पर क्रमशः 10, 13, 20 शेष बचे। तो यानी कि क्या करेंगे इसमें हम, तो ये दूसरा क्वेश्चन है आपका। तो भाग देने पर कितना बच रहा है, 15 में से यह आपका शेष बच रहा है 10। फिर उसके बाद 18 से भाग देने पर शेष बच रहा है 13 और 25 से भाग देने पर शेष बच रहा है 20, यानी प्रत्येक स्थान में आपका शेष यानी अंतर इनका क्या है 5 आ रहा है। तो कह सकते हैं जो आपका 15, 18, 25 है, 15, 18, 25 इन दी हुई संख्याओं का हम लस निकाल दे रहे हैं। 15, 18, 25 का लस निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2 से 15 नहीं कटेगा, 2 9 18 25, 3 से 3 25 15, 3 3 का 9 25 नहीं कटेगा, फिर 3 से 5 नहीं कटा, 3 का 3 25 और फिर 5 से 5 एकम 5 एक कट गया है और 5 बचे 25 और 5 से कट जाएगा। तो ये हो जाएगा इसका लस, यानी 15, 18 और 25 का लस कितना हो गया आपका 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 अर्थात 2 तिहाई 6 3 18 5 बचे 25 का गुणा करने पर आपका है 450। तो ये 450 2000 के निकट चाहिए हमें, तो 450 से 2000 को क्या करना है डिवाइड कर देना है। तो ये जाएगा आपका 4 बार, तो ये हो जाएगा 1800, 200 शेष पड़ा। तो देखा जाए अभीष्ट जो संख्या होगी, अभीष्ट संख्या वह हो जाएगी आपके लसर का 4 गुना, लसर का 4 गुना के 30 तरह से हो जाएगा आपका 450 गुणे 4 बराबर 1800। लेकिन कहा है प्रत्येक दशा में शेषफल कितना आ रहा है, यानी कि अंतर इनमें 5 आ रहा है, तो अंतर हो जाएगा 1800 माइनस का 5 में 1795 अभीष्ट संख्या। लसर के शेष पर आधारित प्रश्न इस प्रकार से भी पूछे जा सकते हैं कि वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 4, 5, 6, 7 और 8 से भाग देने पर शेष 3, 4, 5,
6-7 शेष बचे, अर्थात इसमें भी अंतर करके हमें उसका लसाअ निकालना होगा, तो वही हमारी संख्या अभिष्ट संख्या होगी। फिर 4 अंकों की छोटी छोटी संख्या क्या कीजिए, जिसमें 12, 15, 18 और 21 से भाग देने पर क्रमशः 7, 10, 13 और 16 शेष बचे। तो इसमें भी हमें भी अब माइनस करना है। माइनस करने के बाद 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या 4 अंकों की यानी 1000 होता है, तो 1000 के आसपास आपका आएगा। तो इस तरह से देख सकते हैं कि ये आपका लसाअ और मसाअ पर आधारित साधारण और शेष पर आधारित प्रश्न थे, जो आपकी इस प्रकार से पूछे जा सकते हैं। तो हमें उम्मीद है कि आपको ये पसंद आया होगा और समझ में आया होगा। और अगले वीडियो में जो आपकी बात की तो 4 प्रकार के, बाकी 6 प्रकार के बारे में चर्चा की जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।